तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 स्टार्ट करने वाले हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। श्रेणी आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी के बारे में और भी श्रेणी होती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुक्रम देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। तो जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो 1 है ना, ये 1 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया 9, फिर 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। तो इस प्रकार से हमने कोई संख्याएं लिख दी 4। ठीक है, और भी ये आगे भी संख्या चलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन 4 संख्याओं में हमको दिख रहा है कि ये क्रम बन गया। क्या क्रम बन गया कि पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया। यानी कि ये जो क्रम है ना, वो इस प्रकार से बना है कि पहले पहली प्राकृत संख्या, फिर दूसरी प्राकृत संख्या, फिर तीसरी प्राकृत संख्या, उनका वर्ग हमको यहाँ पे करते जाना है, तो हमको ये अनुक्रम प्राप्त होता जाएगा। यानी कि अगर कोई भी संख्याओं को हम एक क्रम में जमा दें और उस क्रम का कोई फिक्स रूल हो, कोई नियम हो फिक्स की इस नियम के अनुसार ये संख्या जम रही है, तो फिर उसको हम अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे नियम क्या बन गया। इसका जो पहला पद होगा ना, उसको हम लिखेंगे A1, दूसरा पद होगा उसको लिखेंगे हम A2। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इसका जो nवा पद होगा ना, n नंबर पे जो पद आएगा वो होगा हमारे पास AN। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो A1 पद है, यानी कि पहला पद है, वो हो गया 1 स्क्वायर, जो A2 है वो हो गया 2 स्क्वायर, जो AN होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। यानी कि इस अनुक्रम का nवा पद, यानी कि n नंबर पर जो पद आएगा ना, वो n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रूल मिल गया कि nवा पद होगा ना, वो n स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि एक फिक्स नियम के अनुसार हमने यहाँ पे संख्या लिख दी, तो उसको बोलते हैं हम अनुक्रम। ठीक है, फिर बात करते हैं श्रेणी की। तो श्रेणी होती है कि कोई भी फिक्स रूल के अनुसार हमने पहले अनुक्रम बना दिया, अगर उन अनुक्रम की संख्याओं को हम जोड़ के लिख दें, यानी कि ऐसे 1 + 4 + 9 + 16, इस प्रकार से हम अगर इन संख्याओं को लिख दें, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये तो अनुक्रम कहलाती है। और अगर उनको हम ऐसे प्लस माइनस के साथ दर्शा देते हैं ना, तो वो श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अनुक्रम हो गया और श्रेणी हो गई। ठीक है, अब अनुक्रम और श्रेणी के हम क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से अनुक्रम और श्रेणी के हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो AN = n × n+1 ये है। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि इसके प्रथम 5 पद निकालो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका पहला पद A1, यानी कि n की जगह पे हमको 1 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 1 + 1, n की जगह पे हमने 1 1 रख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 1 × 2, यानी कि 2 ही हो गया ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्या जो है हमको इसमें रखनी है n के स्थान पे, और हमको 5 पद आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से आएंगे। जो A2 होगा ना, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 + 1, यानी कि 3, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, अगर हम A3 निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × 4, यानी कि 12। अगर हम A4 निकालते हैं ना, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 + 1, यानी 4 × 5। ठीक है, आ गया 20। तो इस प्रकार से हम जो है कितने भी पद यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जो है अनुक्रम के कोई भी पद यहाँ पे निकाल सकते हैं इस नियम के अनुसार। ये दिया हुआ नियम है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग नियम होता है, जरूरी नहीं ये फिक्स नियम है। ठीक है, तो अब बुक के क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन किया है ना, इसी तरह से ना हम इन सबको भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है AN = n × n+2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है AN = n/n+1। ठीक है, तो इनमें आपको करना कुछ नहीं है, 1 से लेकर के और 5 तक की संख्या n की जगह पर रखनी है और हमको अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करवा देते हैं, ये थोड़े से अलग से लग रहे हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है ए एन इज इक्वल टू -1 n - 1 और 5 n + 1। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हमको कुछ नहीं करना, वही करना है, एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक रखनी है हमको। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू, एन की जगह पे 1 रखेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा -1 और 5 1 + 1, यानी कि हमारे पास आ गया -1 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है ना तो वो 1 ही होता है। ठीक है, 5 1 + 1 यानी कि 5 स्क्वायर हो गया, यानी कि आ गया हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं A2 की। तो A2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 2 - 1 -1 2 - 1 और 5 2 + 1। ये हो गया हमारे पास -1 और 5 3, यानी कि -1 और 5 3, यानी कि हो गया ये -125। ठीक है, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप लोग, -1 n - 1 है ना ये, तो एक बार जो n-1 है वो सम होगा, फिर विषम होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा, यानी कि जो हमारे चिन्ह है ना वो एक बार प्लस माइनस ऐसे चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, 5 यहाँ पे 2 आ रही है, फिर क्या होगा, n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगी, तो 5 4 फिर 5 ऐसे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A3 A4 और A5। फिर से समझ लो एक बार, -1 n-1 है ना, यहाँ पे कोई भी घात हो n+1 n-1 n, तो वो जो चिन्ह होता है ना वो हमेशा एक बार जो पहला आ रहा है प्लस तो अगला माइनस ही आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, चिन्ह की तो ये हो गया। बात करते हैं 5 की, तो 5 2 आ रही है, फिर यहाँ पे हम अगली संख्या बढ़ाएंगे तो 3 आ गई, अब आएगी 5 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 5 6। ये अनुक्रम बन गया। क्या अनुक्रम बन गया? प्लस माइनस प्लस, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 जो भी है। ठीक है, 6 तक ही जा रही है। इस प्रकार ये हो गए हमारे पास 5 पद। इसकी और इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है ना 8.1 का, वो है हमारे पास an इज इक्वल टू n इंटू n² + 5/4। ठीक है, an इज इक्वल टू n इंटू n² + 5/4। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो वही सेम चीज करेंगे, n की जगह पे 1 से लेकर के 5 तक की संख्या रखेंगे हम। ठीक है, तो A1 हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू n² + 1 यानी कि n² + 5 यानी कि 1² + 5/4। ये हो गया हमारे पास। एक को तो छोड़ो, ठीक है, गुणा में 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, 6/4 बराबर आ गया 3/2। ठीक है, A2 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो 2 गुणा 2² + 5/4 यानी कि ये आ गया हमारे पास। 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 9, 9/2 आ गया। अगर हम A3 निकालेंगे तो 3 गुणा 3² + 5, 3 गुणा 3² + 5। ठीक है, या तो 3 को यहाँ पे लिखना या फिर कोष्टक लगा लेना, दोनों में गुणा होगा। ठीक है, /4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, 9 और 5 हो गए 14, 14/4 और गुणा 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया ये 7 21/2। ठीक है, बात करते हैं A4 और A5 की।
तो देखो 3 की जगह पे 4 रखना है, तो 4 इंटू 4² प्लस 5/4, 4 से 4 कट गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 5 हो गया हमारे पास 21। ठीक है, पहले 21/2 आया था, अब 21 आ गया। अगर हम A5 की बात करें ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की जगह पे 5 रख दो, 5 इंटू 5² प्लस 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 हो गए 30, यानी कि 5/4 गुणा 30। अब यहाँ पे देखो इसको काट लो तो ये हो जाएगा 15 और नीचे आ गया 2, 15 5 75/2। तो आंसर आ गया हमारे पास 75/2। जो हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन।